आम आदमी पार्टी के विधानसभा प्रत्याशी एवं जिला अध्यक्ष दीपक सिंह पटेल ने कल की घटना पर जताया दुख। भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि कल हमारे शहर रीवा के लिए एक बेहद दुखद दिन रहा। रीवा शहर के कहां व्यापारियों, मजदूरों और पुलिस के बीच जिस तरह की झड़प हुई है और जिस तरह से आगजनी तोड़फोड़ की घटना हुई है, उसने पूरी व्यवस्था पर एक ऐसा सवाल खड़ा किया है कि अगर सोचें तो हमें यह एहसास हो जाएगा कि 15 साल से ज़्यादा समय मंत्री रहने के बाद इस शहर को सिर्फ और सिर्फ मजदूरों की फैक्ट्री बनाया गया। हर चौराहे पर मजदूरों की संख्या बढ़ती गई, जिसके कारण कई ऐसे चौराहे हैं जहां पर ट्रैफिक व्यवस्था भी बाधित हुई है। लेकिन सवाल ये है कि अगर काम की तलाश में वह गांव से शहर की ओर पलायन कर रहे हैं तो आप उन्हें अधिकारों से भी वंचित कर रहे हैं, जिससे अंतर्गत सरकार की ये नैतिक जिम्मेदारी है और ये दायित्व है कि वह एक व्यवस्थित शेड खड़े होने की जगह और पानी की व्यवस्था कर पाए। लेकिन भाजपा सरकार मजदूरों के लिए कुछ भी नहीं की है। मजदूरों और पुलिस के बीच जिस तरह की झड़प हुई और जिस तरह से आगजनी तोड़फोड़ की घटना हुई, उसने पूरी व्यवस्था पर एक ऐसा सवाल खड़ा किया है कि अगर हम सोचें तो हमें यह एहसास हो जाएगा कि 15 साल से ज़्यादा समय मंत्री रहने के बाद इस शहर को सिर्फ और सिर्फ मज़दूरों की फैक्ट्री बनाया गया। माध्यम से यह सवाल है कि आखिर 18 सालों में इस तानाशाह सरकार को एक बार भी यह नहीं लगा कि मज़दूरों को कहीं खड़े होने की भी जगह दे दी जाए। और अब कल रीवा प्रशासन ने एक पत्र जारी करके कहा कि अब यह मज़दूर रेलवे ओवरब्रिज के नीचे खड़े होंगे। मज़दूर कितना मजबूर हो गया है। यदि आप उस पर विचार करें कि कल की घटना के बाद आप सोचिए कि शहर का नागरिक भी डरा हुआ है और जिस तरह से आगजनी की घटना हुई, पुलिस ने लाठीचार्ज किया। हम इसके पीछे जिम्मेदार कौन हैं, इस पे विचार करने की ज़रूरत है। देखिए ना, मैं राजनीतिक रंग दे रहा हूँ, ये मैं प्रशासनिक कमियों को दिखा रहा हूँ और सरकार को चेताना चाहता हूँ कि कल चुनाव है, कल कहीं बड़ी घटना ना हो जाए। आप अपनी तैयारियाँ करके रखिए और यदि श्रमिक और व्यापारियों के लिए बोलना राजनीतिक स्टंट है तो मैं इस तरह के राजनीतिक स्टंट करता रहूँगा।